हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार ऋषि यस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, उसके अंतर्गत जो हमारा यूनिट 2 है जिसमें हम सिंपल बॉन्डिंग थियरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ही हम एक और टॉपिक का लेक्चर लेकर आ चुके हैं। हमने अपने पिछले कुछ क्लासेस में यह बात कर लिया है कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं और उसी को ही कंटिन्यू करते हुए हमने यह बात करना स्टार्ट किया था कि शेप्स ऑफ ऑर्बिटल क्या होता है। ठीक है, जिसमें हमने एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब यहां पर हम डी ऑर्बिटल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इनके शेप्स क्या हैं, कैसे इन्हें हम ड्रा करते हैं, इन सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। और एफ ब्लॉक एफ ऑर्बिटल्स को भी हम ड्रा कर सकते हैं, बट नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वह काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए हम केवल 3 ही ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके शेप के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने इस लेक्चर की अब हम शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपनी तैयारी को स्टार्टिंग से ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अपने इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। आप लोग अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सभी चीज़ों को नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर अभी नोट्स नहीं बनाते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उनका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब चलिए अपने इस लेक्चर की हम शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं, खूबसूरत शुरुआत करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि डी ऑर्बिटल्स का शेप क्या है। ठीक है, तो आप लोग पिछले लेक्चर्स को जरूर देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमने अपने इस प्लेलिस्ट को बनाया है जिसके वीडियोज यहां पर आई बटन पर आपको मिल जाएंगे या फिर लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आई बटन पर लेक्चर्स नहीं दिखाई देते हैं तो आप हमारे लिंक के थ्रू चीज़ों को चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, और पिछले लेक्चर्स को अगर देख चुके हैं तो आपको एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल चुका होगा। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं कि डी ऑर्बिटल्स एक्चुअली होते क्या हैं। तो हम सभी जानते हैं कि डी ऑर्बिटल्स किस सेल से स्टार्ट होंगे और किस सेल पर ख़त्म तो होते ही नहीं है। ये तो मतलब ये कहने का है, हमने आपको बताया था कि एस सेल जो होता है वह पहले सेल में पाया जाता है, एस सब सेल जो होता है वह पहले सेल में पाया जाता है, एस और पी जो होता है वह दूसरे सेल में पाया जाता है। जब हम तीसरे सेल में पहुंचते हैं तो हमने आपको बताया था कि किसी भी सेल में उतने ही सब सेल होते हैं जितना उस सेल का नंबर होता है या फिर उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, तो जब हम तीसरे सेल में पहुंचते हैं तो उस सिचुएशन में या फिर मैं कहूं उस सेल में ही हमारे पास डी ऑर्बिटल डी सब सेल का स्टार्टिंग होता है। यानी कि अगर 1D और 2D पर बात करेंगे तो इनका इस नेचर में कोई भी अस्तित्व तो नहीं होता है। ठीक है, वो कभी भी नहीं पाए जाते हैं, जबकि 3D 4D 5D 6D एंड सो ऑन ये सभी हमारे पास पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम बात करें, सारी चीज़ों को हम स्टार्ट करें तो चलिए इन चीज़ों को लिखना भी है। ठीक है, तो चलो लिखते हैं कि डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, डी ऑर्बिटल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखने वाला हूं तो सबसे पहले इसी को ही लिख लेते हैं। डी ऑर्बिटल्स का जो शेप होता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, का शेप डबल डंबल होता है। ठीक है, डबल डंबल होता है। ठीक है, होता है। अब यहां पर एक बात यह मेंशन कर लीजिए कि डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल के अलावा, ठीक है, ऑर्बिटल के अलावा, ठीक है, यानी कि एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, ठीक है, के अलावा या अतिरिक्त। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल होता है इसका शेप जो होता है या बेबी शूटर की तरह होता है। अभी समझाऊंगा सारी चीज़ें, जब आपको स्ट्रक्चर्स के थ्रू दिखाऊंगा, इनके शेप्स को थ्रू दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर इन चीज़ों को फिलहाल लिख लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो डी, ठीक है, एक काम करते हैं, चलो सबसे पहले इसी को ही लिख लेते हैं कि डी सब सेल में, ठीक है, डी सब सेल, ओके, यहाँ पर ध्यान रखिएगा मैं डी सब सेल की बात कर रहा हूँ और यहाँ पर डी ऑर्बिटल की मैंने बात किया था।
ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस है और मैंने आपको समझाया है कि सबसेल क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, आपको ये बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो डी सबसेल में कुल यानी कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? टोटल मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर फिल किए जा सकते हैं, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है, फिल किए जा सकते हैं, ठीक है, फिल किए जा सकते हैं। ओके, तो अगर यहां पर हमने बात किया कि टोटल 10 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, तो इसी को ही कंटिन्यू करते हुए हम यह भी लिख सकते हैं कि एक जो हमारे पास डी सबसेल होता है, ठीक है, डी सबसेल में 5 कितने होते हैं? 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, तो यहां पर आप नंबरिंग में लिख लीजिएगा 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। इस बात को समझना है तो आप इसे ऐसे फील कर सकते हैं, कैसे कि हम जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल किए जा सकते हैं। ये आपको मैं आगे चलते हुए कुछ नियम पढ़ाऊंगा, जिसमें पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा, आपको मैं पढ़ाऊंगा अफबाउ प्रिंसिपल, आपको N+L रूल पढ़ाऊंगा। ये सारी चीज़ें जब आपको मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर आपको यह बात पता चलता चला जाएगा कि जो हमारे पास ऑर्बिटल्स का फिलिंग होता है सेल्स में, ऑर्बिटल्स में, वो किस प्रकार होता है। और वहाँ से आपको यह बात पता चलेगा कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट हो सकते हैं और उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन होगा वो डिफरेंट होता है। मतलब कि एक क्लॉकवाइज अगर मोशन करेगा, रोटेशन करेगा, स्पिन करेगा, तो दूसरा हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होगा वह एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। ओके, तो इसी बात को यहां पर मैंने समझाया कि अगर डी सबसेल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं तो डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 5 ऑर्बिटल है तो 10 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। ओके, तो यहां से अगर इस चीज को और भी कंटिन्यू किया जाएगा तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि डी सबसेल के लिए, ठीक है, डी सबसेल के लिए, ठीक है, डी सबसेल के लिए यहां पर ध्यान से सुनना, डी सबसेल के लिए एल का मान, ठीक है, एल का वैल्यू, ठीक है, एल का वैल्यू जो होता है, एल का वैल्यू 2 होता है, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि अगर हम एस सबसेल की बात कर रहे थे तो हमारे पास एल का वैल्यू यानी कि एंगुलर क्वांटम नंबर का जो वैल्यू था वह 0 था। जब हम बात कर रहे थे हमारे पास पी सबसेल के बारे में तो उस सिचुएशन में हमने देखा था कि एंगुलर क्वांटम नंबर का वैल्यू जो हमारे पास 1 था। जब हम डी सबसेल के लिए बात कर रहे हैं तो एंगुलर क्वांटम नंबर का वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें मैंने यहाँ पर लिखा। अब इसी को ही और कंटिन्यू करेंगे तो हम इस चीज़ को भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एल का वैल्यू हमारे पास 2 हो गया, ठीक है। डी सबसेल के लिए एल का वैल्यू जो होता है वह 2 होता है। यहाँ पर इस चीज़ को भी मेंशन किया जा सकता है कि डी सबसेल, ठीक है, डी सबसेल लिख लीजिए फर्स्ट एंड सेकेंड सेल में, ठीक है, डी सबसेल जो होता है वह फर्स्ट एंड सेकेंड सेल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। इस बात को मेंशन कर लीजिए, नहीं पाया जाता है। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात ये हो गया कि 1D और 2D, ठीक है, आर नॉट पॉसिबल, ठीक है। बट यहाँ पर हमें इसे हिंदी में लिख लिया है तो 1D एंड 2D अस्तित्व में नहीं होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल लिख लीजिए, यही मेंशन कर लेते हैं, ठीक है, अस्तित्व में नहीं होते हैं, ठीक है। और ये तीसरे सेल से पाए जाते हैं तो ये बात मैंने पहले ही मेंशन किया है, नहीं मेंशन किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मेंशन कर लीजिए। और ये यानी कि डी सबसेल जो होते हैं वो थर्ड सेल से पाए
जाते हैं। ठीक है, ये बात भी हमने मेंशन कर दिया। अब इसमें अगर और बातें हम मेंशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डी ऑर्बिटल्स जो हमारे पास हैं, 5 डी ऑर्बिटल्स, उनके नाम लिख लीजिए। एक डी सबसेल में, ठीक है, एक डी सबसेल में 5 डी ऑर्बिटल्स कुछ इस प्रकार हैं। ठीक है, कुछ, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, चलो यही मेंशन कर लेते हैं कि कुछ इस प्रकार हैं। ठीक है, इस प्रकार हैं। ठीक है, कैसे हैं? डी एक्स वाई, ठीक है, डी के नीचे एक्स वाई रहेगा, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स जेड। ठीक है, तो जैसा भी आपको सूटेबल लगेगा आप ऐसा मेंशन कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं फिलहाल आप सभी को कंफ्यूज ना होने के लिए मैं मेंशन करूँगा डी जेड एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद आता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसके बाद आता है हमारे पास डी जेड स्क्वायर। ये हमारे पास टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं किसी भी एक डी सबसेल के लिए। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, याद रखना, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे जैसे सेल्स बड़े होते चले जाते हैं, ठीक है, तो उनके जब सेल्स बड़े होते चले जाते हैं तो उनके जो सबसेल होते हैं वो भी बड़े होते चले जाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम पहले सेल के एस सबसेल के बारे में बात करें और अगर हम 5वें सेल के एस सबसेल के बारे में बात करेंगे तो जो पहला सेल है 5वें सेल की तुलना में बहुत छोटा होगा और जो हमारे पास उसका सबसेल होगा वह भी बहुत छोटा होगा। ठीक है, यानी कि 5वां सेल बड़ा तो उसका जो सबसेल होगा वह भी बड़ा होगा और छठा 5वें से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये बातें आप लोग बस याद रखिएगा। ओके, तो ये बातें भी आपको समझ में आ चुकी हैं। अब इसमें अगर हम बात करें और भी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पर चलो, मैंने आपको बताया था ना कि डबल डम्बल होता है, तो वह डी ऑर्बिटल्स के लिए, इन सभी ऑर्बिटल्स के लिए होता है, लेकिन इसके लिए नहीं होता। तो इस बात को भी मेंशन कर लेते हैं कि डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, ठीक है, ऑर्बिटल का शेप जो होगा, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल का शेप वह होता है बेबी शूटर, बेबी शूटर होता है। ठीक है, ओके, का शेप बेबी शूटर होता है। अब यहां पर नोड्स के बारे में भी जिक्र कर लेते हैं, तो यहां पर मेंशन कर लीजिए कि किसी एन डी ऑर्बिटल, ठीक है, किसी एन डी ऑर्बिटल में n-1 क्या होते हैं? n-1 नोड्स होते हैं। ठीक है, और मैंने आपको p ऑर्बिटल में भी बताया था कि p ऑर्बिटल में भी अगर हम np लेते हैं, np ऑर्बिटल के लिए बात करते हैं, तो n-1 क्या होते हैं? उसमें नोड्स पाए जाते हैं। और अगर हम n-1 नोड्स के बारे में बात करते थे तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि उसमें केवल एक ही एंगुलर नोड पाया जा रहा है, जबकि उसके अलावा जितने भी हमारे पास नोड्स होंगे वो सभी के सभी रेडियल नोड होंगे। सिमिलरली यहाँ पर डी ऑर्बिटल में भी क्या होता है कि हमारे पास किसी भी डी ऑर्बिटल के लिए अगर हम बात करते हैं तो उसमें 2 एंगुलर नोड्स पाए जाएंगे और उसके बाद जितने भी नोड्स पाए जाएंगे वो सभी के सभी रेडियल नोड होते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग मेंशन कर लीजिए कि 2 एंगुलर नोड होता है। ठीक है, 2 एंगुलर नोड और बाकी, ठीक है, यानी कि रिमेनिंग नोड्स जो होते हैं बाकी रेडियल नोड होते हैं। ठीक है, रेडियल नोड होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डी ऑर्बिटल्स के बारे में पता है, वो सारी चीज़ें हम मेंशन कर सकते हैं, बट ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हुए जो आपको नेसेसरली लिखना चाहिए, तो इसलिए मैंने इन चीज़ों को लिखवा दिया है। तो आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि इनके शेप्स को हम कैसे ड्रा करेंगे, और उसे हम फटाफट से ही डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे।
ठीक है, तो स्क्रीनशॉट हो चुका होगा। अब इसे हम मिटाते हैं। ओके, फिर उसके बाद सारी चीज़ों को हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। इन्हें शेप्स को ड्रा करेंगे। ठीक है, और एक बात याद रखना कि आपके एग्जाम में एस और पी ऑर्बिटल्स बहुत रेयर चांस होता है कि देखा जाए, बट डी ऑर्बिटल्स पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि डी ऑर्बिटल्स का शेप ड्रा करिए। वैसे अगर आपको शेप ड्रा करना रहेगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इन सारी चीज़ों को लिख भी सकते हैं, और चाहें तो कुछ ही चीज़ों को लिखें। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा का पूरा सेंटेंस आपको याद करना है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। वैसे भी ये सारी चीज़ें तो मैं समझाया हूँ, जो चीज़ें उन्हीं चीज़ों को बस लिखा हूँ। बस एक ही चीज़ आपको याद रखना है कि डी ऑर्बिटल्स का शेप जो होता है वह डबल डम्बल होता है, और इसमें जब हम डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल के लिए बात करते हैं तो उसका शेप क्या होता है, वह बेबी शूटर जैसा होता है। अब ये बेबी शूटर क्या होता है अभी समझाऊंगा। ठीक है, वो कैसे होता है इसके बारे में भी बताऊंगा। चलिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डी जेड। तो चलिए, ठीक है, एक एक करते हुए बात करेंगे। चलिए, एक एक एक्सिस को हम ड्रा करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना, सारे एक्सिसेस जो होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे, हम सभी जानते हैं। तो इस बात को तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग नज़रअंदाज करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया, और ये हम सपोज करते हैं कि जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, तो अगर हम यह ड्रा कर रहे हैं, क्या हम एक एक ऑर्बिटल्स ड्रा करेंगे, तो हम सबसे पहले लेते हैं डी एक्स वाई ऑर्बिटल। ठीक है, सबसे पहले इसी को ही ड्रा कर लेते हैं। तो याद रखना, मेरी बातों को एकदम ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है कि जब हम डी एक्स वाई ऑर्बिटल के लिए बात करेंगे तो इस एक्स और वाई में, ठीक है, इस फिगर को हम कैसे ड्रा करेंगे इस बात को मैं समझा रहा हूं। पी ऑर्बिटल में भी आपको समझाया था, एस ऑर्बिटल में भी आपको मैंने बताया था। अब डी ऑर्बिटल का सिद्धांत से सुनना। जब यहां पर आप देख रहे हैं डी एक्स वाई, तो इसमें क्या मिसिंग है, तो जेड मिसिंग है, एक एक्सिस। तो जेड एक्सिस पर एक ऐसा क्या करिए, लोब बना दीजिए। लोब आपको समझाया है मैंने, लोब क्या होता है, तो वो आप यहां पर ड्रा कर दीजिए। जो यहां पर मिसिंग है उसे ड्रा कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो यहां पर प्रेजेंट है एक्स और वाई, उसके बीच एक लोब ड्रा करिए। ठीक है, हो सकता है यह पतला ही लोब बने, लेकिन आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि लोब का जो साइज होता है वो एकदम इक्वल होता है, सिमेट्रिकल होता है। लेकिन यहाँ पर हम चूंकि यह 2D स्पेस में ड्रा कर रहे हैं और 3 डायमेंशन फिगर है, तो इसलिए पतला आपको नजर में आएगा, लेकिन पतला नहीं होता है। ठीक है, और अगर हम दो लोब्स के बारे में बात करते हैं तो इनके बीच का जो एंगल होता है वह 45 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, डी एक्स वाई ऑर्बिटल। ओके, सिमिलरली अगर यहां पर हम बात करेंगे, चलिए अब हम अगले फिगर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पर हमारे पास आ गया, ठीक है, थोड़ा छोटा बना लीजिए, हाँ थोड़ा छोटा बना लीजिए जाए, जिससे हमारे पास क्या होगा, तीनों फिगर्स एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो थोड़ा सा छोटा बनाएंगे, बहुत थोड़ा सा। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारे पास हो गया जेड एक्सिस। ठीक है, आप किसी भी एक्सिस को किसी का भी नाम दे सकते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ कि कैसे ड्रा किया जाता है। हो सकता है मैंने लास्ट ईयर इसे एक्स बोला हो, इसे वाई बोला हो, इसे जेड बोला हो, लेकिन अगर आप ड्रा करने का टेक्निक सीख जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें दिक्कत नहीं करेंगी। तो इस बार हम ले लेते हैं डी वाई जेड ऑर्बिटल। ठीक है, तो अगर हम डी वाई जेड ऑर्बिटल को लेंगे तो आप सबसे पहले यह ध्यान रखिए, इसमें क्या नहीं है, तो एक्स नहीं है, तो एक्स एक्सिस पर एक लोब जाएगा। ठीक है, दूसरे अगर हम बात करते हैं तो वाई और जेड के बीच एक लोब बनेगा, तो यानी कि ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये ऐसे होते हुए ऐसे बन जाएगा। ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत फिगर इधर उधर हो जाए, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हम कलाकार नहीं हैं, बल्कि हम एक केमिस्ट्री पढ़ाने वाले बालक हैं। ठीक है, बालक भी नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास जेड एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस। इस बार हम क्या करेंगे, डी वाई जेड हो चुका है, तो अब इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम डी जेड एक्स ऑर्बिटल ड्रा करेंगे। ठीक है,
तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं। तो अगर इसको हम ड्रा करेंगे तो dz है, ठीक है, यानी कि y एक्सिस पर यहाँ पर एक लोब बनेगा। तो ये हमारा प्यारा लोब बन चुका है। अब यहाँ पर हमें बनाना है z और x के बीच में, ठीक है। तो z ये हो चुका है और x यह हो चुका है। तो अब यहाँ पर ये बीच नहीं होता, ठीक है, ध्यान से सुनना। जो हमारे पास 3 डायमेंशन है, ये आप लोग को तो समझ में आ रहा होगा ना। 3 डायमेंशन जो होते हैं, ठीक है, मतलब कैसे मैं समझाऊं आप सभी को, ठीक है, ऐसे समझो इस बात को, मतलब हम फिजिक्स के थ्रू देखेंगे। तो देखो, हम जानते हैं कि अगर आप एक दीवार के कोने को देखेंगे तो उसमें यह भी एक एक्सिस है, यह भी एक एक्सिस है, और इसमें नीचे भी आप अगर देखेंगे तो यह भी एक एक्सिस होता है, ठीक है, फर्श है जो यह 3 डायमेंशन है ना। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये एक्चुअली तीनों एक्सिसेस जो होते हैं वो एक पॉइंट पर कट कर रहे होते हैं, लेकिन इसे हम 2 डायमेंशन में दिखा रहे हैं, इसलिए आपको नजर में आ रहा है कि ये तीनों एक ही प्लेन में है, जबकि तीनों एक प्लेन में नहीं होते हैं। ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास z और x के बीच में हम ड्रा कर रहे हैं वो इस बार इस तरफ से ड्रा हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में जाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये भी हमारे पास हो गया, 3 इधर हो चुके हैं, 2 और बचे हुए हैं, तो उन्हें भी देख लेते हैं फटाफट से। ये हमारे पास x एक्सिस, ये हमारे पास z एक्सिस, एंड ये हमारे पास हो गया y एक्सिस, ठीक है। एक और बना लेते हैं, x एक्सिस, z एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम कौन कौन सा ड्रा करने वाले हैं। यहाँ पर हम ड्रा कर लेते हैं dx² माइनस y² ऑर्बिटल को, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब आपको ड्रा करना है तो याद रखिएगा, इस बार आपको यह नहीं देखना है कि कौन सा मिसिंग है, बल्कि आपको यह देखना है कि कौन सा प्रेजेंट है। तो x प्रेजेंट है और y प्रेजेंट है, तो x पर 1 बनाइए यूं, ठीक है। और ऐसे ही आपको y पर भी बनाना है। तो y पर थोड़ा सा, मतलब ये आपको 3 डायमेंशन फिगर है, इसलिए आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये तो गड़बड़ हो रहा है, नहीं गड़बड़ नहीं हो रहा है, ठीक है। बल्कि लोब्स का जो साइज होगा वो तो बराबर ही होगा, बस यहाँ पर आपको ऐसा प्रतीत होगा कि एक पतला हो गया एक बड़ा हो गया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। दोनों का साइज एकदम इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं, तो अपने बेबी शूटर को बनाने वाले हैं। तो बेबी शूटर को कैसे बनाया जाता है, dz² ऑर्बिटल के लिए हम बात कर रहे हैं। तो बेबी शूटर को कुछ इस प्रकार से ड्रा किया जाता है। ध्यान रखना कि जो हमारे पास प्रेजेंट है उस पर एक पहले तो चुपचाप एकदम शांति से एक लोब बना दीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया। अब यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो हमारे पास दूसरा यहाँ पर लोब है, वह लोब एक्चुअली इसमें कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब ये दोनों एक दूसरे से टच रहेंगे। अब इस बात को समझाता हूँ कि एक्चुअली ये क्या है, ठीक है, समझाऊंगा, अभी ध्यान से सुनना। ये एक्चुअली क्या होता है कि जब हम z एक्सिस पर बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, हम सपोज करते हैं कि यह z एक्सिस है, ठीक है। अब z एक्सिस पर एक तो पहले से 8 बना होता है, ठीक है। अब जो हमारे पास दूसरा इसका जो लोब आता है वह उस 8 का जो सेंटर पॉइंट है, ठीक है, उसको ऐसे घेरे रहता है, कुछ ऐसे घेरे रहता है, और बीच में हमारे पास 8 का सेंटर है, ठीक है। यानी कि इसका जो इस एक्सिस का यह जो सेंटर है, उस सेंटर को कुछ ऐसे यह लोब्स घेरा रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें दोनों लोब्स तो प्रेजेंट होते हैं, और यह 3 डायमेंशन फिगर है, इसलिए आपको 2 डायमेंशन में दिखाने के लिए कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि बात तो कुछ अलग ही होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ऐसे होता है, और बीच में यह 8 होता है, ठीक है। ये बीच में 8 ऐसे कुछ बना रहता है, और ये जो लोब्स होता है वो ऐसे इसको घेरा रहता है, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो यहाँ पर हमने d ऑर्बिटल्स का पूरा स्ट्रक्चर हमने ड्रा कर दिया है। अगर यही डिजिटल बोर्ड होता तो इन सारी चीज़ों को हम एनिमेशन के थ्रू भी देख सकते थे, और वहाँ पर आपको और भी ज़्यादा समझ में आ सकता था, ठीक है। बट जितना हो सकता था 2 डायमेंशन में उन सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त भी करेंगे। ओके,
ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो कहीं पर हम समाप्त करते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करते हुए जरूर हमें बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे, अपने तैयारी को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर लेक्चर्स का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।